दोस्तों, वापसी के साथ ही चला है रोहित के बल्ले का जादू, तो सूर्य के साथ ही हार्दिक के बल्ले ने भी भरी है हुंकार। एशिया चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ हुआ दोनों के बीच ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला आखिरी गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन होगा इस महासंग्राम का विजेता। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में, जब बल्लेबाज कर रहे थे सूर्य और पांड्या। दरकार थी 21 रनों की। कैसे पांड्या के साथ सूर्या ने अंतिम गेंद पर धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर दिलाई 2011 की याद। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कहा जाने वाला है भारतीय क्रिकेट के इतिहास का नया पन्ना। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को विश्व क्रिकेट के शिखर पर पहुंचाने के लिए कस ली है कमर। रोहित के साथ तैयार है भारतीय टीम। श्रीलंका की टीम भी भारत दौरे के लिए इंडिया आ गई है और सीरीज की शुरुआत ही दोनों के बीच एक ऐसा रोमांचक मुकाबला हुआ जिसे देखने के लिए हजारों के दर्शक वहां मौजूद थे। आपको बता दें, इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया, जिसमें कुशल मेंडिस ने सबसे ज़्यादा 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। भारतीय टीम के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक। उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से 4 लंकाई बल्लेबाजों को ढेर किया, जिसके बाद भारत को जीत के लिए 199 रन बनाने थे। दोस्तों, इस विशालकाय लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई कप्तान रोहित शर्मा के साथ वनडे क्रिकेट के दोहरे शतक जड़ने वाले ईशान किशन ने। दोस्तों, बल्लेबाजों से इस मुकाबले में विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद की थी, लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपनी सदी हुई गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज़रा भी मौका नहीं दिया और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तीक्षणा ने ईशान किशन को एलबीडब्ल्यू कर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। पॉकेट डायनामो आज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। भारतीय खेमे में टेंशन बढ़ गई थी। ईशान के जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं, लेकिन तीसरे ओवर में एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में किंग बोल्ड हो गए और जिसे देखकर मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के 2 सबसे बड़े शूरवीर अपने हथियार डाल दिए। श्रीलंका तो खुशी से झूम उठा था। जी हाँ दोस्तों, अब विराट के आउट होने के बाद दुनिया में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आते हैं। हिटमैन के साथ मिस्टर 360 की जोड़ी पर भारत को जीत दिलाने की उम्मीद जारी थी और इसको बखूबी निभाते हुए कप्तान रोहित ने चौथे ओवर में अपना रवैया बदलना शुरू किया। गेंदबाजी करने आए फर्नांडो को रिमांड पर लेते हुए रोहित शर्मा ने 2 गेंदों पर पहले तो एक खतरनाक छक्का और अगली गेंद पर एक तूफानी चौका जड़कर श्रीलंकाई खेमे में तहलका मचा दिया। वहीं दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव ने भी एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहद आक्रामक तरीके से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मैच भारत की तरफ झुकने लगा। कप्तान रोहित शर्मा ने 10वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे वानिंदु हसरंगा की 2 गेंदों पर लगातार एक छक्का और उसके बाद एक चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं सूर्या भी 39 रनों तक पहुंच गए थे। इसी के साथ दोनों ने भारतीय टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां सूर्या ने गेंदबाजों को रिमांड पर लिया हुआ था, तो अर्धशतक पूरा करने के बाद तो रोहित अपने रौद्र रूप में आ गए थे। उन्होंने तीक्षणा के ओवर में आगे बढ़कर एक ऐसा छक्का जड़ा जिसमें गेंद स्टेडियम की छत पर चली गई थी। रोहित का यह अवतार देखकर तो लोगों के जहन में एक बार फिर से उनकी शतक पारी झूमने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, तभी भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा। वानिंदु ने अपनी जादुई गेंद पर रोहित को बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। कप्तान 40 गेंदों पर 75 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर वापस लौट रहे थे, जिसमें उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। रोहित के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिनका अर्धशतक के पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम से जीत अभी बहुत दूर थी, पर कुंफू पांड्या ने आते ही अपना खाता एक तूफानी छक्के के साथ खोलकर रनों की रफ्तार को बिल्कुल भी
कम नहीं होने दिया। इन दोनों के नाम से ही श्रीलंका के गेंदबाजों में खौफ का माहौल था और देखते ही देखते उन्होंने उनके इस डर को हकीकत में बदल दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने 19 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 178 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर में जीत के लिए भारत को 21 रन चाहिए थे और यह दोनों बल्लेबाज अपनी रेड हार्ट फॉर्म में श्रीलंका को अभी भी भरोसा था कि वह मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन उनके इस भरोसा को हार्दिक पांड्या ने अगली 2 गेंदों पर ही चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने पॉइंट 1 के ऊपर से चौका और फिर मिडन के ऊपर से एक छक्का लगा दिया। गेंद सीधा 100 मीटर दूर जाकर गिरी। हालांकि वह अगली गेंद में केवल 1 रन ही ले पाए। अब सूर्य स्ट्राइक पर आ गए थे और अभी भी 3 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ झुक सकता था। फैंस की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन वानखेड़े में आधी रात हुआ सूर्योदय। सूर्य ने अगली 2 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में पहले कवर्स के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से 2 ऐतिहासिक छक्के लगाकर इस मुकाबले को भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। श्रीलंका को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने उनके जबड़े से जीत छीन ली थी। हालांकि यह एक प्रैक्टिस मुकाबला था, लेकिन 3 जनवरी को होने वाले पहले ही मैच में रोमांच इससे भी ज़्यादा कई गुना होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से रोहित और पांड्या में से किसे होना चाहिए T20 में भारतीय टीम का कप्तान? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।